मैं तुमसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे मन से ना खुद को वो आंसर दो, मुझे मत देना, खुद को वो आंसर देना। वो क्वेश्चन ये है, पिछले साल या फिर पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ हफ्तों में कौन सा ऐसा दिन था जब तुम एक्चुअली में जिस दिन उठे ना तो तुम खुश थे यार अपनी लाइफ से, कि यार थैंक यू यूनिवर्स, या फिर जिस भी चीज़ के अंदर तुम बिलीव करते हो, या फिर किसी भी भगवान में तुम बिलीव करते हो जिनमें तुमने बोला हो यार कि थैंक यू गॉड मेरे को ना ये वाला दिन दिखाने के लिए कि मैं एक्चुअली में आज मैं जिंदा हूँ, मेरे को आपने ये सब चीज़ें दी हुई हैं। गिना दो मेरे को एक दिन। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम शायद से ना वो दिन याद ना कर पाओ, क्योंकि एक्चुअली में पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ सालों में कोई ऐसा दिन आया ही नहीं कि जिस दिन तुम बिना टेंशन के तुमने एक दिन गुजारा, कि तुमने उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा कि जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि एक्चुअली में तुमने उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जो तुम्हारे पास हैं, और उनके लिए तुमने भगवान को थैंक यू बोला। गिना दो एक दिन। नहीं गिना पाओगे। और मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो दिन गिना दो मेरे को जब ना तुम्हारा पूरा दिन ना एक ऐसा पॉइंट था जब तुम ना किसी एक चीज़ के बारे में सोच सोच कर इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे ना कि मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है। गिना दो वो दिन। और बहुत सारे ऐसे चांसेस होंगे कि ना वो दिन ना पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं पर, जब तुम ना एक वो टाइम याद करो जब तुम ना बार बार उस टेंशन को लेकर एंजाइटी ले रहे थे, कि यार उस थॉट को लेकर एंजाइटी आ रही थी तुम्हारे अंदर कि यार मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा वो उस एक दिन के बारे में। मेन प्रॉब्लम ये है यार कि ना हमें इस आउटर वर्ल्ड ने ना, इंस्टाग्राम ने या फिर बाहर की दुनिया ने या फिर एंड्रू टेट की नज़र में अगर हम जिस चीज़ को मैट्रिक्स बोलते हैं, इन सब चीज़ों ने हमें क्या बताया कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी देन यू नीड टू सर्च योर हैप्पीनेस इन द आउटर वर्ल्ड। जब तक तुम्हारे पास एक वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं आएगी या फिर वो पर्टिकुलर इंसान नहीं होगा या फिर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होगी, जब तक तुम उसे खरीदोगे नहीं तब तक तुम खुश नहीं रह सकते हो। ये सब चीज़ें हमें बाहर की दुनिया ने सिखाई। लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। याद करो वो दिन जब तुम बोला करते थे कि जब मेरे पास वो वाला फ़ोन आ जाएगा ना, या फिर जब मेरे पास वो लैपटॉप आ जाएगा, या फिर मेरे पास वो उस कॉलेज में मेरा जब एडमिशन हो जाएगा तो ना मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन उन सब चीज़ों को मिलने के बाद भी ना तुम बहुत ज़्यादा देर तक खुश नहीं हो पाए थे। एक दिन के लिए खुश हो गए, लेकिन उसके बाद ना तुम्हारी लाइफ के अंदर उसी चीज़ के रिलेटेड ना और ज़्यादा टेंशनें आ जाएंगी। तो एक्चुअली में अगर इन सब चीज़ों से खुशी मिलती, अगर उस स्नीकर को खरीदने से, उस आईफोन को खरीदने से, उस लैपटॉप को खरीदने से, उस कॉलेज में जाने से अगर खुशी मिलती, या फिर तुम खुश हो जाते, तुम्हारी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती, तो अभी तक शायद से तुम इस वीडियो को देख नहीं रहे होते। थोड़ा डीप सवाल है, लेकिन अपने आप से पूछो कि एक्चुअली में तुम खुश हो। मैं तुमसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने बारे में क्लियरली पता है कि मैं खुश हूँ। और पिछले 15 दिनों में जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता चला और मैंने जब उस चीज़ को एक्चुअली में इंप्लीमेंट किया तो मेरे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नो मैटर मेरी लाइफ में क्या भी चल रहा है, बट मैं एक्चुअली में हर एक चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक्चुअली अगर खुश होना है तो होए कैसे, अगर बाहर वाली चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही है। मैं रिसेंटली ना अभी एक बुक पढ़ रहा था। ये बहुत अच्छी किताब है। अगर मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा होता ना तो आज तक मेरी हमेशा फेवरेट ना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो बुक थी वही रह जाती। लेकिन अब से मेरी फेवरेट बुक है द सीक्रेट। बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है, तुम्हें रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि एक बार पढ़ना, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद थॉट्स के बारे में मेरे को वो सब चीज़ें पता चली जो शायद से मुझे नहीं पता चल सकती थी। बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में ना इसको पढ़ने से पहले मेरे को अपने बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी हुई है कि उन्होंने मेरे को ये चीज़ सिखाई कि ना हमेशा थैंक यू बोलना, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास लाइफ में उनके बारे में। तो मैं कॉलेज में ना जब भी किसी भी बच्चे से बात करता था ना तो हमेशा उसे ये भी बताता था कि नो मैटर भाई तेरी लाइफ के अंदर जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अपनी लाइफ को देख, क्योंकि तेरे पास वो सब चीज़ें हैं जो शायद से इस दुनिया में किसी भी बच्चे के पास नहीं है। ऐसा क्यों होता है यार कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास ना वो सब चीज़ें हैं जो तुम चाहते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिन बच्चों को मैंने देखा भी हुआ है जिनके पास गाड़ियाँ भी है, पैसा भी है, माँ बाप भी जिंदा है, कोठी भी बहुत बड़ी है, और क्या कहते हैं हर एक वो चीज़ है जो शायद से तुम्हारा और मेरा ना सपना रहा होगा कि यार मेरे को ना ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो लोग भी अपनी लाइफ के अंदर खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो फंडामेंटली फंडामेंटली ना हम गलत कर रहे हैं हैप्पीनेस के रिलेटेड। और वो ये चीज़ होती है कि तुम लोग ग्रेटफुल नहीं हो।
तुम ग्रेटफुल नहीं हो जो चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे पास बेड है ना, जब उसके ऊपर वो पर्टिकुलरली वो वाली चादर आएगी ना जिसका प्राइस उतना ज़्यादा है, तो शायद से मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन उस चीज़ को लेने के बाद भी तुम खुश नहीं रहोगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि एक्चुअली में जो कोर ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो तुम्हारे अंदर से आती है। तुम बाहर से चीज़ें नहीं खरीद सकते हो। बाहर से अगर चीज़ें खरीद भी लोगे तो तुम खुश रह पाओगे, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए खुश रहना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही मंत्रा होता है, वो होता है ग्रेटफुल फील करना। सबसे पहले थैंक यू बोलना भाई पूरे यूनिवर्स को कि यार आपने मेरे को ये सब चीज़ें दी। इस बुक के अंदर उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हुआ है कि आपको ग्रेटफुल रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी पता था, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया करता था डेली बेसिस पे। इस चीज़ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, जिस दिन तुम सुबह उठे और जब तुम्हारी आंख खुली ना, तो आंख खुलने के बाद ना तुमने अपने कमरे को देखा, और कमरे में ना तुमने, मतलब पूरी रात जो तुम सोए हुए थे, तुमने ना एक बार ऐसे बोला, जैसे कुछ लोग कृष्णा के अंदर बिलीव करते हैं, कुछ लोग महादेव के अंदर बिलीव करते हैं, कुछ लोग भगवान के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, तो वो हायर यूनिवर्स के अंदर बिलीव करते हैं, हायर एनर्जीज के अंदर बिलीव करते हैं। तुम जिस भी चीज़ को बोलो, जैसे अगर मैं कृष्णा के अंदर मानता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यार उठने के बाद थैंक यू यूनिवर्स या फिर थैंक यू कृष्णा, मेरे को ना इतनी अच्छी नींद देने के लिए, इतने अच्छे कमरे के अंदर। और सामने मेरा लैपटॉप पड़ा होता है तो मैं देखता हूँ कि यार थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरे को ये लैपटॉप दिया हुआ है जिसकी वजह से मैं अपना काम कर सकता हूँ ऑनलाइन। थैंक यू यूनिवर्स, जब मैं अपने इस यूट्यूब वाले प्ले बटन को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरी वजह से लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे को इतने अच्छे कपड़े देने के लिए, ब्रांडेड क्लोथ्स देने के लिए कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे मम्मा पापा जिंदा हैं अभी। व्हेन वाज द लास्ट टाइम हैव यू डन इट? मतलब आपने ये सब चीज़ें की हो? नहीं की, क्योंकि तुम ग्रेटफुल नहीं हो। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा खुश इसलिए मानता हूँ, और एक्चुअली मैं खुश हूँ नो मैटर वॉट मेरी लाइफ के अंदर अगर कभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है या फिर नहीं। क्योंकि यार मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो आगे पीछे मेरे पास चीज़ें हैं वो शायद से इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नहीं है। जैसा लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ, शायद से तुम जीना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास नहीं है वो सब चीज़ें। और जैसे मेरे दोस्त जी रहे हैं जिन जो बहुत ज़्यादा अमीर है, जिनकी तरह मैं चाहता हूँ कि यार उनकी तरह लाइफ मेरी हो, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। तो इस बुक के अंदर वो हमें बताया गया हुआ है कि तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए। एंड इससे पहले भी तुमने ना मेरे मुंह से बहुत बार सुनी होगी ये चीज़ कि ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। लेकिन ना हम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं ना करते हैं हमें समझ नहीं आता है। तो जब तक तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं ना करोगे, तुम एक्चुअली में ग्रेटफुल रहना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा और तब तक तुम खुश रहना भी नहीं सीख पाओगे। 10-15 दिन के लिए ये चीज़ करके देखना जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ, एक्चुअली में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने लगे हो अपनी लाइफ से। और उसका क्या ट्रिक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक 10 रुपये की वैसलीन की डिब्बी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इसके अंदर वैसलीन नहीं है, वो वैसलीन मैंने सारी यूज़ कर ली हुई है, ठीक है। इस बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हुआ था कि एक जो क्रिएटर था तो वो क्या किया करता था कि अपने आप को याद दिलवाने के लिए कि पूरे दिन के अंदर कि उसके पास क्या छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए उसे ग्रेटफुल फील होना चाहिए, तो वो क्या किया करता था, उसके ना पॉकेट के अंदर एक रिंग थी या फिर कोई और चीज़ थी। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ना मैंने ये अपने लिए बनाया हुआ था। तो इस वैसलीन की डिब्बी के अंदर जब मैं इसे खोलूँगा ना, तो इसके अंदर ना मैंने ना एक चिट डाली हुई थी, ये छोटी जैसी ना, यहाँ पर पेपर की चिट है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये इतनी सी चिट है, ठीक है। और मैंने इस चिट के ऊपर ना, अगर तुम पढ़ पाओगे तो लिखा हुआ है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। और ये चिट इसके अंदर रहती है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ और हर दिन ना मैं इसको अपने पॉकेट के अंदर डाल के रखता हूँ और अपने टेबल के ऊपर रख देता हूँ जहाँ पर भी। पूरे दिन के अंदर ऐसा क्या होता है कि मेरे को याद भी नहीं रहता है कि ये मेरे पॉकेट के अंदर है। लेकिन कभी ऐसा पॉइंट आता है ना जब मैं अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता हूँ और ना मैं इसको टच करता हूँ, तो उसी टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको निकालता हूँ, हाथ के अंदर पकड़ता हूँ, और ना एक बार उसी मोमेंट में, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ या फिर कहीं पर भी हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ना ऐसे बोलता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कैमरा, फॉर दिस फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे को जैसे अभी करना होता तो मैं इसको टच करता और बोलता कि आगे पीछे जो भी मेरे को चीज़ें दिख रही हैं, कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये एक आईफोन है, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये गैप की हुडी है, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास इतना अच्छा कमरा है, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास वो वार्म जैकेट पड़ी हुई है, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये यूट्यूब स्टूडियो है, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास सुनने के लिए वो हेडफोन्स है। जब तुम ये बोलते हो ना, तो डेली बेसिस पे ना मेरे को पता चलता है कि यार एंड ऑफ द डे में ना मैं एटलीस्ट 100 से 200 बार तो थैंक यू बोल चुका होता हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो शायद से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होती है और वो कदर भी नहीं करते हैं।
और ना वो एक ऐसा बिलीव सिस्टम बनाती है मेरे अंदर जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि हाँ यार, कि मेरे को शायद से खुश रहने के लिए बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाहर चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। और एक यूनिवर्स की सेइंग है कि जितना ज़्यादा तुम थैंक यू बोलते हो, तुम्हें उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत बचकानी चीज़ तुम्हें लग रही होगी, लेकिन मैं इंप्लीमेंट करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि तुम भी करना शुरू करो। तो दो कॉल टू एक्शन है इस वीडियो से। सबसे पहला, एक ग्रेटफुल बॉक्स बनाना अपने लिए और उसको अपने पॉकेट के अंदर डालना और यूज़ करते रहना। और दूसरा, ये जो द बुक है द सीक्रेट, इसे ऑर्डर करना और इसे पढ़ना स्टार्ट करना। क्योंकि पहले मैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल तुम्हें बोला करता था, लेकिन अब से मैं तुम्हें सीक्रेट बोला करूँगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। दो और चीज़ें हैं जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, प्रखर के प्रवचन और ईशान शर्मा का। अगर तुमने नहीं सुना हुआ है तो जाकर देखो। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें उस पॉडकास्ट से समझने को मिल जाएंगी। तो प्रखर ना वहाँ पर एक चीज़ कह रहा था कि ना उसका एक दोस्त है बचपन से जो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, जो मतलब पॉर्श ड्राइव करता है, ठीक है, उसके पास पॉर्श गाड़ी है, पॉर्शे बोलते हैं उसको शायद से। तो दुनिया में ना चार ही स्नीकर्स बने हुए हैं, एक वो। तो वो बोल रहा था कि यार मेरा दोस्त ना बहुत ज़्यादा उदास हो गया था कि ना वो उन स्नीकर्स को खरीद नहीं पा रहा है, उस एक स्नीकर को। तो प्रखर ना उसे बोलता है कि यार एक्चुअली में क्या तुझे लगता है कि उस एक जूते को खरीदने के बाद कि तू खुश हो जाएगा? तो ना वो उसका दोस्त उसे बोलता है कि यार तू क्यों ऐसी बातें बोल रहा है, मुझे पता है कि मैं उस चीज़ को खरीदने के बाद भी खुश नहीं हो पाऊंगा, बट क्यों तू ऐसे बोल रहा है? प्रॉब्लम यही है यार कि हमें लगता है कि जब हम वो गाड़ी ले लेंगे, वो हो जाएगा, वैसी चीज़ें ले लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। नो डाउट वो सब चीज़ें तुम्हें खुशी देगी, तुम खुश रहोगे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना मैं अपने कज़न से पूछ रहा था जिसकी अभी गवर्नमेंट जॉब क्लियर हुई है। तो वो बंदे की 4 सालों से वो मेहनत कर रहा था सिर्फ एक एम को अचीव करने के लिए, वो था गवर्नमेंट जॉब। जब उस इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो अभी जब मैं उसके साथ बात कर रहा था तो मैंने बोला कि यार लाडू भैया, हाउ यू आर फीलिंग, मतलब क्या चेंज हुआ है? उसने बोला यार कि जब तक मेरे को मिला नहीं ना था तो मैं खुश हूँ, ठीक है, अब मेरे को बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मेरे दिमाग से बहुत ज़्यादा लोड उतर गया है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ यार कि अब क्या, अब क्या? अब मेरे दिमाग में ना वो आ गया यार कि ना मैं ना जम्मू में उस जगह पे एक बहुत बड़ी कोठी कैसे डालूं, या फिर मैं वो गाड़ी कैसे लूं, या फिर मैं ना अब क्या करूं, अब क्या करूं कि मतलब मेरे को और कुछ। तो वो बोल रहा था कि यार अब ना वो है कि बस मतलब मन रुक नहीं रहा है एक जगह पे कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्या एक बेटर अप्रोच ये नहीं होती यार कि अगर हम ना बैठ के एक बार बोलते कि यार थैंक यू सो मच भगवान जी यार कि आपने मेरे को इतना बड़ा घर दिया हुआ है? ये कोई भी नहीं बोलता है। हर बार नई चीज़ों के पीछे भागना, हर भागना गलत बात नहीं है, लेकिन भागते भागते अपनी इन सब चीज़ों को भूल जाना जो एक्चुअली में तुम्हारे पास है, जो इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। उस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल फील करो ना। मैं खुश। और जो लास्ट स्टोरी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 15 दिनों से अपने घर पे नहीं था, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। मैं 15 दिन के लिए कहीं पर गया हुआ था, पर्सनल लाइफ थी, इसलिए मैं कभी भी यूट्यूब पे उस चीज़ के बारे में बताता नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि मैं बस से वापस आ रहा था ना, तो मैं बस में था और एक जगह पे जाम लग गया। मैं पूरी बस के अंदर ना लोगों का देख रहा था, सड़ा हुआ चेहरा था, कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा है। मैं इतना ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ कि ना मेरे अंदर से वो पॉजिटिविटी निकलती है जो दिखती है, जो शो होती है बाकी लोगों को। तो मेरे साथ ना एक अंकल आंटी बैठे हुए थे, बूढ़े अंकल आंटी थे। तो मेरे को ना किसी मेरे क्लाइंट का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो ना मेरे को अपने टीम मेंबर को उसे मैसेज करके वो बताना था कि भाई कि ये सब काम तूने करना है इस वाले क्लाइंट का। तो मैं उसे क्या कर रहा था, फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो व्हाट्सएप पे ना मैं उसे वॉइस नोट भेज रहा था कि हाँ सर में ये वाली चीज़ कर देना। इतनी देर में क्या हुआ, वो साथ वाले अंकल ना मेरे को देख रहे थे। तो ऐसे ना साथ वाले अंकल के साथ मैंने बात कर दी, मैंने कहा अंकल आप कहाँ पर जा रहे हो? उन्होंने बोला कि हम डोडा वगैरह में जा रहे हैं। मैंने इतना सा क्वेश्चन पूछा ना, ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी। उन्होंने बोला कि आप तो बहुत बड़े बड़े काम करते हो, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। मैंने मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि आप तो बहुत बड़े बड़े काम करते हो, क्योंकि उनकी नज़र में ऐसे फ़ोन के थ्रू मैसेज करना, किसी से बात करना कि तू मेरा काम कर दे, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है, जो मेरे लिए बहुत छोटी बात है, राइट? इस टाइम पे जब उन्हें पता भी नहीं है कि फ़ोन को एक्सेस कैसे करते हैं, उनके पास छोटा सा फ़ोन था। और मैंने उन अंकल के साथ ना ऐसे बात करते गया और ना मैं उनको हंसाने लगा। जैसे एक जगह पे रुके हुए थे, तो क्या कहते हैं, अंकल को फ़ोन आया, तो उनकी आंटी उनकी वाइफ ने क्या किया कि वो बूढ़े थे तो उन्होंने फ़ोन लिया, तो वो बात करने लगे। तो अंकल ने बोला ऐसे करके अपने ही मुंह में कि अब नहीं बातें ख़त्म होती। तो मैंने बोला कि अंकल, मर्द जाति ना बनी ही थी सहने के लिए,
अंकल हंसने लग गए। फिर मैंने बोला कि शादी का लड्डू ना जो खाए वो भी पछताए जो ना। अंकल और हंसने लगे, अंकल ने मेरे साथ ताड़ी बजाई। तो आंटी पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ, तो अंकल ने वो बात, आंटी भी हंसने लग गई मेरे साथ। ड्राइवर अंकल थे तो वो भी मेरे साथ बात करने लगे, बोलते अच्छा अच्छा। मैंने उनको बोला कि भाई क्या स्यापा है। तीनों बंदे हम हंस रहे हैं, 4 बंदे थे बस के अंदर ना, सारे बंदे मेरे को देख रहे थे। और वो सब चीज़ें ना मैं जानबूझ के कर रहा था, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या लगता है यार कि उन बूढ़े अंकल को क्या पिछले 10 सालों के अंदर किसी ने ऐसे हंसाया होगा? जब वो उस दिन घर पे गए होंगे ना, तो एक्चुअली में जब उन्होंने मेरे बारे में सोचा होगा ना, तो उन्होंने बोला यार, उन्होंने सोचा होगा कि यार ये बंदा कितना सही था, कितनी पॉजिटिविटी फैलाई। और वो तभी हो पाई जब मैं एक्चुअली में अपने अंदर खुश था। तुम दूसरे लोगों के अंदर हैप्पीनेस तभी ही बांट सकते हो, खुश तभी तुम लोगों को कर सकते हो जब एक्चुअली में तुम खुश हो अपनी लाइफ के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन द आउटर वर्ल्ड, यू शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन योर सेल्फ ओनली। अपने आप को ऐसा बनाओ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला हो कि तुम्हें बाहर नहीं ढूंढना है कुछ भी, तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ। 2 कॉल टू एक्शन है, ये ग्रेटफुल बॉक्स बनाना और इस किताब को ऑर्डर ज़रूर कर लेना, द सीक्रेट को। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।